सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मसले के लिए बात करने के लिए यहाँ पर जुड़े, और वो मसला ये था कि कुछ लॉज, कुछ स्टैट्यूट्स, कुछ नोटिसेस अगर ऐसे बना दिए जाएं जो हमारे घरों को तोड़ने की बात करें, जो आम लोगों के घरों को तोड़ने की बात करें, जो बड़ी सदियों से यहाँ पर बने हुए आए हैं, तो उस पर क्या आम लोगों का रिएक्शन रहेगा? ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद लोग क्या जवाब में देंगे उसके? मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के पीछे एक तारीख है। हिंदुस्तान, ये कंट्री, ये इंडिया, ये डेमोक्रेटिक, ये सोशलिस्ट, ये रिपब्लिक कंट्री, ये यूडीएचआर का एक बहुत ही जबरदस्त मेंबर है। वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमैनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड लेवल पर जो है ये पीस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर ऐसी हरकतें होती रहेंगी तो जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर इमेज है कहीं ना कहीं जाके उस पर भी फर्क पड़ेगा। मैं आज इसकी लीगैलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जज्बाती बात नहीं करना चाहता आज कि क्यों हुआ, क्यों घर टूट रहे, क्या हो रहा है। हालांकि इसका एक इमोशनल एलिमेंट भी है, इस पर समाज पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वो साइकोलॉजी जो उन छोटे बच्चों की खराब होगी, वो साइकोलॉजी जो एक नागरिक की खराब होगी जब वो अपने घर को टूटता हुआ देखेगा, तो वो तो एक बड़ी अफसोस कर देने वाली कहानी। लेकिन आज मैं इमोशनल एलिमेंट बात पर बात नहीं करना चाहता, बल्कि फैक्चुअल बेसिस पर, इसके लीगल बेसिस पर। क्या कानूनी हमारा हुकूक भी है यहाँ पर या नहीं? क्या कानूनी तौर पर भी हमारे घर यहाँ पर रहने चाहिए या नहीं? तो वो एक बड़ी जरूरी चीज इसके बारे में आज बात करना चाहता था। हिंदुस्तान, ये मुल्क, ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, ये क्रिश्चियनों का, इंसानों का मुल्क, इसकी जिम्मेदारी ये थी। इसके पीछे एक ख्वाब देखा था, आईने हिंद बनाया था, वो डॉक्यूमेंट बनाया था। और गांधी जी की आप वो लेटर्स पढ़ो, वो कहानियां पढ़ो जो उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखी थी जब वो जिंदा थे। तो वो कहते हैं, मैं एक ऐसा मुल्क देखना चाहता हूँ जो यहाँ के उन लोगों को जिनके सर पर छत नहीं है वो उनके सर पर छत दे, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है वो उनको खाना दे। तो मैं एक ऐसे मुल्क की बुनियाद, एक ऐसे आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद डालना चाहता हूँ कि जो कभी यहाँ का कोई भी नागरिक अपनी मेडिकल कंडीशंस के लिए, अपने घर के लिए, अपने सर पर छत के लिए कभी भी उसको बाहर जाना ना पड़े, कभी भटकना ना पड़े। ये मुल्क, ये जिम्मेदारी हो कि बेसिक नेसेसिटीज उसकी पूरी की जाए। इसको फिर इंश्राइन करने के लिए आईने हिंद बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर बैठी, हिंदुस्तान का आइन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया, और उसमें आर्टिकल 21 के एम्बिट पर जब आप सुप्रीम कोर्ट, जो मोस्ट अपेक्स कोर्ट है, ये जो बाइंडिंग है उसके लोअर कोर्ट्स पर, उसकी सारी जजमेंट्स आर्टिकल 144 और वो सब चीजें हैं। अपेक्स कोर्ट ने कई बार, मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट्स दे हैव क्लियरली मेंशन्ड that the shelter of every single individual of this country is a fundamental right that is enshrined in Article 21 of the Constitution of India. ये तो बुनियादी हुकूक थे हमारे, ये तो बुनियादी हुकूक थे इन लोगों के। तो पता ये चला, आईने हिंद को सामने रख के, प्रियम्बल को सामने रख के, हमारी पूरी तारीख को सामने रख के, किसी भी घर को तोड़ना या उससे छीन लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं, उस घर को बना देना और ख्वाबों को तामीर करना, उनके सरों पर छत डालना, यह आपकी जिम्मेदारी। मैं बड़े साफ तौर पर कह देना चाहता हूं इन लोगों को कि जो कोई भी वो लोग हो, कि तुझे किस लिए शिकवा है कि बच्चे अब घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाए वो पेड़ों पर नहीं रहते, और तू क्यों बेदखल करता है मकीनों को मकानों से, वो गुंडा गर्द बन जाते हैं कि जिनके घर नहीं रहते। हम क्या समझते हैं किसी का घर टूट जाएगा तो उसकी जिंदगी नॉर्मल रहेगी? हम क्या समझते हैं किसी का रोजगार टूट जाएगा तो उसकी जिंदगी नॉर्मल रहेगी? तो पता ये चला कि कोई भी ऐसा नोटिस, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा बाई लॉ हिंदुस्तान के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे अगर ये किसी के भी घर को तोड़ने की बात की जाए, वो हिंदू हो वो मुसलमान हो। कहा जाता है स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड किसके लिए? क्या सरकार ऊपर चुन के लोगों ने नहीं भेजी? क्या सरकार अपने सर पर जिम्मेदारी लेके ऊपर नहीं गई? ये लोगों को घर देगी, लोगों को राशन पानी दिया जाएगा, क्या उनके सर पर ये जिम्मेदारी नहीं है? प्रियम्बल का पहला लफ्ज वी द पीपल ऑफ इंडिया, पता है चला कि वी द पीपल क्यों लिखा गया? इस पर तो किताबें लिख दी गई फिलोसफर्स ने, वो अलग बात कि हमने पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं की। उसमें वो कहते हैं कि इन इंडिया, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, हियर द पीपल आर ऑलवेज इन पावर। यहाँ पर लोग पावर में रहते हैं, यहाँ असली पावर वोट में है, असली पावर इन लोगों में है। हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक में है असली पावर।
उस जिम्मेदार नागरिक का अगर घर तोड़ने की बात की जाएगी, उसका रोजगार छीनने की अगर बात की जाएगी, तो हम सब लोग उसके लिए खड़े होंगे। वो किसी का भी घर हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। 1 साल प्रोपेगेंडा चलता रहा, वो फार्म लॉज को लेके हो, उससे पहले कितने मसले हो। 1 साल के बाद इनको ये समझ आई कि ऐसे लॉज पास नहीं करने चाहिए। और मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ, जो अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस बार इनको साल ना लग जाए समझने, बल्कि जल्दी इस पर गौर किया जाए कि आम लोगों की ज़रूरत है, उनकी बेसिक नेसेसिटी है, उनकी फंडामेंटल नीड है। और इस ऑर्डर को कोई ऐसी स्कीम निकाली जाए, कोई ऐसा लॉ निकाला जाए, कोई ऐसी नई पॉलिसी निकाली जाए जिसमें लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाए, इन लोगों के घरों को प्रायोरिटाइज किया जाए, इन लोगों के उस ख्वाब को प्रायोरिटाइज किया जाए, उस घर के अंदर पलते हैं, उस छोटे बच्चे को उस छोटे छोटे ख्वाब को प्रायोरिटाइज किया जाए जो उस छत के नीचे बैठ के वो देखता है। तो मैं आज सब लोगों से यही अपील करूंगा कि जो धरना है, ये जो हमारी बात है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी पॉलिसी पर नहीं आती कि जो हमारे घरों के बचाने की बात करती हो, हमारे उस पाल पोषण को, हमारा जो हाउस होल्ड है, हमारे बच्चों के जो ख्वाब हैं, उन सबको बचाने की बात करती हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे कि धरने चलते रहें, ये मूवमेंट्स चलते रहें, और आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन के अंदर जो हमारा राइट है वो हम उसको एक्सरसाइज करते रहें।